चलिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे पीपीई इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में। पीपीई इक्विपमेंट होते क्या हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जिन्हें हम बोलते हैं पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसे हम कहते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और उनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, किस लिए करेंगे उसके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप अलग-अलग टेबल में कॉलम बने हुए देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के प्रकार, किसकी सुरक्षा करेगा वह, कौन सा इक्विपमेंट होगा, तो क्या खतरा हो सकता है उससे सुरक्षा करेगा, या और अगला जो हमारा जो उपकरण है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, आपको दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर सिर की सुरक्षा के लिए अगर हम बात करें तो किस उपकरण की बात करते हैं, क्या इससे नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब जैसे सिर की सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं, वस्तु का गिरना, ऊपर आप काम कर रहे हैं, ओवरहेड पे कोई वस्तु या टूल्स वगैरह गिर जाए तो उसकी सुरक्षा भी। वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण या फिर छींटे उड़ना, तो इससे सिर की सुरक्षा हमारे को व्यवस्थित करता है। तो उसके लिए सिर की सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके लिए हम करते हैं हेलमेट का उपयोग। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा हेलमेट होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हेलमेट है तो आप बाइक चलाएंगे तभी आप हेलमेट का प्रयोग करेंगे। आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको हेलमेट का यूज करना है। ठीक है, जो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे नेग्लेजेबल ना करें, नेग्लेक्ट ना करें, आपको उपयोग करना ही है। अगले उपकरण की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला उपकरण कौन सा है उसे समझ लेते हैं। चलिए, तो अगला उपकरण है आपका पैर की सुरक्षा के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पैर की सुरक्षा के लिए क्या हो सकता है, गर्म छींटे उड़ना, वस्तु का गिरना या गीले स्थान पर कार्य करना। तो ये आपको इससे सुरक्षा करेंगे, किससे, जैसे गीले स्थान पर काम कर रहे हैं, हो सकता है वहां क्या हो, वहां पर करंट का फ्लो हो रहा हो, है ना, या फिर लीकेज करंट हो। वस्तु का गिरना हो सकता है आपके पैर पर कोई भारी वस्तु गिर जाए। ठीक है, तो भारी वस्तु अगर पैर पर गिरेगी, आपने जो पैर की सुरक्षा के लिए आप क्या पहनोगे, शू पहनोगे, है ना, जो आपके जूते होंगे उन्हें पहना होता है। गर्म छींटे उड़ जाए, कोई लिक्विड वगैरह या केमिकल्स वगैरह पर आप काम कर रहे हैं वहां पर, तो उससे सुरक्षा आपके प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टील इनर सोल। ठीक है, ये जो सोल होता है ये किसका बना हुआ था, आपका स्टील का बना हुआ था। यहाँ पर स्टील का टो कैप होता है। ठीक है, अंगूठे की सुरक्षा के लिए जो होता है, अंगूठे और उंगली की सुरक्षा के लिए ये पूरा ये जो भाग होता है किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, बेस भी इसका, हम सोल जो होता है वो किसका बना हुआ था, स्टील का बना हुआ था, और उसके नीचे फिर रबर लगी हुई होती है, ताकि आप चल रहे हैं तो अगर नीचे भी कोई नुकीला पदार्थ है तो वो डायरेक्ट आपके जूते में ना घुसे और आपके पैर को नुकसान ना हो। ठीक है, मजबूती के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो ग्रिप बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है, ग्रिप्स बनी हुई है, देख पा रहे हैं आप, ये ग्रिप बनी हुई देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रिप क्या है, हाई स्लीव ऑयल रेजिस्टेंस के लिए और इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ सोल होते हैं जो कि रबर के बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो शू है वो दिखाए गए हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये लेदर के भी बनाए जाते हैं, अलग अलग डिजाइन में होते हैं और साइज में। ये अभी आपको नॉर्मल साइज के आ रहे हैं इस तरह से, ये प्रोफेशनल वाले, और यहाँ पर कुछ जो होते हैं वो लंबे भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने लंबे जो कि आपके घुटनों तक के लिए कवर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है यहाँ पर उसे समझ लेते हैं। चलिए, नाक की सुरक्षा के लिए, नाक की सुरक्षा के लिए जो धूल कणों से सुरक्षा प्रदान करेगा, भभक गैस या विषादक जो विषैली या विषाक्त चीजें होंगी उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। तो इसे बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, नोज मास्क कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये मास्क लगाया हुआ व्यक्ति ये काम कर रहा है। यहाँ पर इसने चश्मा भी पहना है, हेलमेट भी लगाया है, हैंड ग्लव्स भी पहने हैं। ये सभी के अलग अलग काम होते हैं। जैसे यहाँ पर ये कर रहे हैं सोल्डरिंग या वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। अगर गैस वेल्डिंग कर रहे हैं और कोई सी भी, तो यहाँ से क्या होगा, गैस निकलती है। अगर गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, जहरीली गैसेस होती हैं, है ना, या फिर कहीं केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में आप काम कर रहे हैं तो वहां जहरीली गैसें होती हैं, है ना। तो आपको उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए धूल कण जो होते हैं, डस्ट होती है, छार होती है ना, अगर कोयला जल रहा है तो उसकी छार होगी, है ना। तो उन सभी से सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है, नोज मास्क पहनना है, या फिर रेस्पिरेटर पैड भी होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटर पैड होते हैं जो कि रेस्पिरेटर स्पेशली होते हैं, जो कि केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पर अलग ही प्रकार के मास्क प्रयोग किए जाते हैं, है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हाथ की सुरक्षा के लिए कोई इक्विपमेंट है क्या? तो हाथ की सुरक्षा किससे? प्रत्यक्ष संपर्क से छाले पड़ना, साधारण गम से उड़ती चिंगारी या इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ग्लव्स का यूज करते हैं। ग्लव्स मतलब जिसे हम बोलते हैं दस्ताने। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं दस्ताने। अभी तो आपको पता है ठंड में आप जरूर प्रयोग करोगे इनका, बट आप जो ठंड में प्रयोग करते हो इनका प्रयोग आप वर्क प्लेस पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये होते हैं नमी सोख लेंगे जल्दी से। ये जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? हाथ के दस्ताने आप जो पहनते हैं वर्क प्लेस पर काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो ये बने होते हैं चमड़े के। ठीक है, किसके बने होते हैं? चमड़े के, लेदर के बने हुए होते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी मशीन में लीकेज करंट हो, आप उसे टच कर लो, छू लो, तो क्या हो, आपको नुकसान ना हो। स्लाइड पूरी नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आंखों की सुरक्षा के लिए तो उल्टे उड़ते धूलकण, यूवी रेस, आईवीआर रेस, है ना, जो गर्म और उच्च श्रेणी के विजिबल रेडिएशन होती है उनके उनसे सुरक्षा के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? ग्लास का उपयोग करते हैं, गॉगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, चेहरा की सुरक्षा के लिए सिर की जो आपका फेस शील्ड होती है उसका प्रयोग करते हैं। फेस शील्ड से भी आपके आंखों को प्रोटेक्शन मिलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसे ये फेस शील्ड है, चेहरे की सुरक्षा के लिए हम बात कर रहे थे। फेस शील्ड जो है, उड़ती हुई चिंगारी, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग के समय असाधारण जो छोटे छोटे कण होते हैं कटिंग के दौरान उड़ते हैं छींटे, तो उनसे हमारे शरीर को नुकसान हो, चेहरे पे न लगे, इसलिए हम क्या कहते हैं? फेस शील्ड का यूज करते हैं, या फिर हैंड स्क्रीन भी इसे कहते हैं। ठीक है, सिर कवच, मफ हेलमेट के साथ या बिना मफ या हेलमेट बिल्डिंग स्क्रीन बेल्डर के लिए। ठीक है, इसमें भी दो तीन प्रकार की फेस शील्ड होती है। एक जो होती है हेलमेट के साथ लगी हुई हेलमेट के साथ लगी हुई होती है, जिसमें हेलमेट भी रहेगा, शील्ड भी रहेगी और ईयर मफ भी लगे हुए होंगे। और कुछ जो होंगी सिर्फ फेस शील्ड ऐसे होंगी जो वेल्डिंग वर्क में हम उपयोग करते हैं, हैंड से पकड़ने के लिए। जब वेल्डिंग करते हैं तब हम उससे सामने कर लेते हैं, तो ये एक्सटर्नल वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सेशन में देखते हैं क्या हो रहा है।